Hello student, welcome to education class. In the last class, we discussed about the individual aim of education. Hope you will understand. Now in today's class, we are going to discuss about the social aim of education. The concept of social aim of education was developed in the education system of city of Sparta in ancient Greece, which emphasized that each man was born not for himself but for his सोसाइटी। तो जो सोशल एम है उसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? एंशियंट ग्रीस में। ग्रीस का एक सिटी स्टेट जिसका नाम था स्पार्टा, वहाँ पे हुआ था। और जिन्होंने जहाँ पे मतलब सोशल एम ऑफ एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। दे सेड कि एज ए मैन जब हम लोग बॉर्न मतलब जन्म लेते हैं तो हम लोग अपने लिए जन्म नहीं लेते हैं, वी बॉर्न फॉर आवर कंट्री। ठीक है। तो अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को डेवलप करना चाहिए ताकि हम कंट्री के काम पे आ सके। इट वॉज थॉट दैट द स्टेट हैज़ एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द लाइफ्स एंड डेस्टिनी ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन इट। तो स्पार्टा में ये सोचा जाता था, ये माना जाता था कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसका कंट्रोल इंसानों के मतलब लोगों के लाइफ के ऊपर और उसके जो डेस्टिनी है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किसका है? स्टेट का है। ठीक है। तो द सोशल एम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द सोसाइटी इज सुपीरियर टू द इंडिविजुअल। तो जैसे कि हमने इंडिविजुअल एम में जाना कि इंडिविजुअल इज़ द सुपीरियर, इंडिविजुअल को डेवलप करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है। लेकिन सोशल एम में हम लोगों को क्या पता चला कि सोशली मतलब इंडिविजुअल से ज़्यादा कौन सुपीरियर है? सोसाइटी। ठीक है। तो एम ऑफ एजुकेशन सोसाइटी रिलेटेड होना चाहिए, मतलब सोसाइटी का गुड वेलबींग होगा तभी मतलब एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए कि जिससे सोसाइटी क्या हो सके, उसको सोसाइटी डेवलप हो सके। ठीक है। तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल में मतलब इंडिविजुअल के अंदर कुछ क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए। तो इसलिए एम ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो सोसाइटी में सिटीज़न के अंदर, लोगों के अंदर कुछ क्वालिटी को डेवलप कर सके, जैसे कि लॉयल्टी, कोऑपरेशन, सेक्रीफाइस, इक्विटी, ये सब क्वालिटी डेवलप कर सके और उससे कि वो एक सिविलाइज सिटीज़न के तरीके से, जैसे कि एक ऐसा सिटीज़न वो बने जिससे सोसाइटी में सिक्योरिटी, पीस मतलब शांति, जस्टिस, न्याय, ये सब एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है। तो वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सोशल एम ऑफ एजुकेशन वाज जॉन डेवी। जॉन डेवी ने अपने बुक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और एक बुक स्कूल एंड सोसाइटी में लिखा है कि सोसाइटी इज़ ऑफ द प्राइम इम्पोर्टेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। अगर मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तभी जाके इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए सोसाइटी का डेवलपमेंट इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने स्कूल को रिगार्ड किया, स्कूल को लिया है एक एज ए प्राइमरी सोशल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सोसाइटी मतलब सोसाइटी में रहने वाले हमारे लोग जो नेबरहुड्स को लेके हम रहते हैं, हमारा कॉलोनी एक सोसाइटी है, फैमिली वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मतलब इंडिविजुअल को छोड़ के हम जिस चीज़ों में जहाँ पे हम लोगों के साथ एक साथ मिल के रहते हैं उसी को हम सोसाइटी बोल सकते हैं। जैसे कि फैमिली भी अपना सोसाइटी है, नेबरहुड भी सोसाइटी है, स्कूल जहाँ से हमें एजुकेशन मिलता है तो वो भी क्या है? सोसाइटी है। और जो स्टेट में हम रहते हैं, जो कंट्री में हम रहते हैं, वो भी हमारा क्या है? सोसाइटी है। मतलब सोशल लाइफ मतलब नॉट ओनली जस्ट लिमिटेड विथ मतलब अपने आप में खाली सीमित नहीं रहना है, बाहर की दुनिया के साथ आपका जो रिलेशन है उसी को हम लोग सोशल रिलेशन बोलते हैं। तो स्कूल में हम लोग इंडिविजुअली जाके पढ़ाई नहीं करते हैं। स्कूल में हमारा जो पढ़ाई होता है वो कैसे होता है? अलोंग विथ अदर स्टूडेंट्स एंड अलोंग विथ टीचर्स। ठीक है। तो ये भी एक क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे स्कूल इज रिगार्डेड एज द प्राइमरी एंड द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल प्रोग्रेस एंड द टीचर इज रिगार्डेड एज एंगेज नॉट ओनली इन ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल्स बट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर सोशल लाइफ। यहाँ पे जो स्कूल है
उसका काम है प्रोग्रेस करना। किसका प्रोग्रेस करना? सोशल प्रोग्रेस करना। और टीचर का काम खाली वो नहीं है कि इंडिविजुअल को वो ट्रेनिंग दे, बट उनका ये काम है कि इंडिविजुअल को वो ऐसे गठन करे ताकि वो प्रॉपर सोशल लाइफ में लोगों अपने आप को एंगेज कर सके। ठीक है, तो जॉन जो डेवी है वो बिलीव करते थे कि स्कूल खाली ऐसा नहीं है कि स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे एजुकेशनल लाइफ को प्रिपेयर किया जाता है, बल्कि स्कूल खुद ही लाइफ है। ठीक है, क्योंकि जैसे कि लाइफ हैज़ इट्स ओन नीड्स, एस्पिरेशंस। एक लाइफ में अपने आप का, जैसे कि हमारा लाइफ है, हमारा कुछ नीड्स होता है, हमारे कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, मतलब कुछ डिमांड्स होते हैं, तो जिसको हमें क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना है। किसके ज़रिए से सेटिस्फाई करना है? विद द मेथड ऑफ टीचिंग। तो एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन द स्कूल मस्ट रिप्रेजेंट लाइफ। सोशल इंस्टीट्यूशन में हम स्कूल को एक लाइफ की जैसा देखते हैं, क्योंकि लाइफ एज रियल लाइफ जहाँ पे लोग, मतलब ए पर्सन कैरीज ऑन इन द होम एंड इन प्लेग्राउंड। जैसे कि एक लाइफ को हम लोग जीते हैं। ठीक है, कैसे जीते हैं? कुछ डिमांड्स को फुलफ़िल करके, हमारा कुछ नीड्स होता है उसको यूटिलाइज करके। ठीक है, तो ऐसे ही स्कूल में भी हमें अपने, मतलब स्कूल में भी एक क्या करना है? प्रोग्रेस लाना है लाइफ को। लाइक खाली नॉट ओनली जैसे कि इंडिविजुअल को ट्रेनिंग दे के नहीं, वहाँ पे प्रॉपरली स्टूडेंट्स को हम लोग सोशल लाइफ में कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे सोशल लाइफ को डेवलप कर सकते हैं, उसी तरीके से हमें स्कूल को क्या करना है? स्कूल में जाके अपने आप को ट्रेन लेना है। मतलब स्कूल एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सोशल लाइफ को बनाने का ट्रेनिंग मिलता है। स्कूल शुड कंटिन्यू द एक्टिविटीज़ with which the child is familiar in the home। और स्कूल में कुछ ऐसा भी एक्टिविटीज़ होना चाहिए, खाली पढ़ाई होने से नहीं होगा। मतलब एजुकेशन का ट्रेनिंग ही काफ़ी नहीं है। स्कूल एक ऐसा चीज़ होना चाहिए जहाँ पे हमें सोसाइटी में, सोशल लाइफ में हम अपने आप को कैसे डेवलप करेंगे वो सब सिखाया जाना ज़रूरी है। जैसे कि स्कूल में होमली एनवायरनमेंट होना भी ज़रूरी है। जैसे घर में हम लोग जनरली खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो स्कूल में भी प्लेग्राउंड होना चाहिए, वहाँ पे भी गेमिंग होना चाहिए, ताकि हम लोग सब चीज़ों को क्या कर सकें? रिलेट कर सकें। सोसाइटी में जैसे कि नेबरहुड में हम जाते हैं, किसी के साथ बातचीत करना, ये भी एक सोशल बिहेवियर होता है। तो स्कूल में ये सब चीज़ें भी सिखाना ज़रूरी है कि लोग अपने आप को बाहर के इंस्टीट्यूशन में, बाहर की दुनिया में कैसे डेवलप कर सकते हैं, लोगों के साथ कैसे जो कम्युनिकेशन है स्किल वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सब भी सिखाना ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब द सोशल एम ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशनलिस्ट है वो बिलीव करते हैं दैट मैन इज़ ए सोशल बीइंग और द मैन कैन नॉट लिव विदाउट द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी से अलग तो हम लोग नहीं रह सकते, हमें सोसाइटी के साथ ही रहना पड़ेगा। तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? हमें सोसाइटी के साथ ही रहना है, तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में ही भी सोचना पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ एजुकेशन में ऐसा कुछ मतलब एम लाना चाहिए जिससे कि वेलफेयर एंड प्रोग्रेस किसका हो? सोसाइटी का हो। एंड इट शुड ट्रेन इंडिविजुअल्स टू कन्फर्म टू द आइडियल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट में क्या आइडियल्स है, क्या आदर्श है, उसके साथ लेके उस आदर्श को लेके लोगों को ट्रेन करना, बच्चों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ सोशल एम। जैसे कि इंडिविजुअल एम का भी कुछ स्ट्रेंथ्स था, सोशल एम में भी कुछ स्ट्रेंथ्स है। जैसे कि फर्स्ट इज इट मेक्स मैन ए ह्यूमन बीइंग। Man is an animal by instinct. It is the society that molds him and makes him socialized and perfect. देखिए, हम लोग जब अर्ली मैन थे तो देयर वाज नो सोसाइटी एक्चुअली। पहले तो जो मतलब अर्ली मैन के टाइम पे इंडिविजुअली लोग रहते थे। धीरे धीरे फैमिली का कंसेप्ट आया। ठीक है, धीरे धीरे किसका कंसेप्ट आया? फैमिली का। तो जब से फैमिली का कंसेप्ट आया तो उससे लोग जो थे वो क्या बनना शुरू हो गए? सोशल एनिमल बनना शुरू हो गए। ठीक है, जैसे कि दूसरे एनिमल्स होते हैं उनका फैमिली तो होता है, ऐसा नहीं है उनका फैमिली नहीं होता है, लेकिन वो इंसानों के जैसे सोशल नहीं होते हैं। ठीक है, दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर, मतलब वो अपने बारे में ही खाली सोचते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं कर सकते, हमें सोसाइटी के साथ रहना है, सोसाइटी को लेके चलना है।
तो जैसे लोगों ने फैमिली बनाना शुरू किया, एक फैमिली, दो फैमिली, ऐसा करते करते धीरे धीरे एक कॉलोनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कॉलोनी से स्टेट आया, स्टेट से कंट्री आया, ऐसा करते करते जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो धीरे धीरे बड़ा होता गया। और अपने आप को डेवलप करने के लिए हमने मार्केट बनाया, एजुकेट करने के लिए स्कूल्स बनाए गए। तो जो भी नेसेसिटीज़, जो भी नीड्स हम लोगों का होता है, हम धीरे धीरे उसी की तरफ चलते हैं, उसी को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैन एज ए मतलब एनिमल, हम लोग एज एन एनिमल ही, मतलब अदर एनिमल से मैन सुपीरियर होते हैं, बट बाय इंस्टिंक्ट वी आर एनिमल। तो इट इज़ द सोसाइटी दैट माउल्स हिम, मतलब सोसाइटी ही है जो इंसानों को सोशलाइज्ड बनाता है। ठीक है, हम लोग तो जंगल में नहीं रहते हैं लाइक एनिमल्स, लाइक अदर एनिमल्स। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट सोशल बट वी आर सोशल। तो हमें सोसाइटी ही है जो हमें सोशल बनाता है। ठीक है, हमें परफेक्ट बनाता है। सेकेंड इज सोसाइटी कैन फॉर्मुलेट इट्स ओन प्रोग्रेस विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। और सोसाइटी मतलब अपना प्रोग्रेस कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन में वो सोसाइटी को डेवलप करने का अगर जो तरीका है वो नहीं होगा, अगर स्कूल वो स्टेप नहीं लेगा, वो एम नहीं रखेगा कि जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, तो क्या होगा? सोसाइटी डेवलप नहीं होगा। तो एजुकेशन ऐसे ही प्रोग्रेसिव होना चाहिए ताकि उससे सोसाइटी का प्रोग्रेस हो सके। नेक्स्ट इज education helps in the process of adjustment. It prepares a child to live as an effective member of the society. So मतलब education लोगों को एडजस्टमेंट भी सिखाता है। मतलब मैंने जैसे बोला कि स्कूल में खाली ट्रेनिंग देना, एजुकेशन ट्रेनिंग देना ही काफ़ी नहीं है, उसमें प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। होमली एनवायरनमेंट या फिर नेबरहुड में आप कैसे रहते हैं, सोसाइटी में आप कैसे एडजस्ट करोगे, ये सब सिखाना भी क्या है, ज़रूरी है। तो एजुकेशन वो एक प्रोसेस है जिससे कि वो हमें हेल्प करता है कि हम सोसाइटी में कैसे अपने आप को एडजस्ट करके चल सके, कैसे हम सोसाइटी में चलने लायक बन सके, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो ये एजुकेशन हमें बताता है। लास्टली, एजुकेशन प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स टू सर्व द सोसाइटी। इट शुड ट्रेन देम टू कन्फॉर्म टू द आइडियल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, एजुकेशन हमें एक ऐसा इंडिविजुअल बनाता है जिससे कि हम सोसाइटी के काम पे आ सके। ठीक है, जैसे सोशल एम का मेन एम ही यही है कि इंडिविजुअल को अपने आप को ऐसे गढ़ना है, ऐसे मतलब फॉर्म करना है ताकि वो सोसाइटी के अच्छे काम पे आ सके। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल को ऐसे ट्रेन करना चाहिए ताकि वो सोसाइटी के बारे में सोचे, सोसाइटी का जो अपना कुछ आदर्श होता है उसको डेवलप कर सके, उसको अपलिफ्ट कर सके। ठीक है, तो ये रहा 4 points of strength. Next, coming to the weaknesses. The first weakness is, as there is extreme control of the state, the needs, desire and interest of the individual are ignored. In a democracy, it can be harmful where the ruling party can try to influence the people of its own ideology. ठीक है, इसका मतलब है कि weakness इसलिए बोला जा रहा है कि अगर कोई, जैसे पहले ही बोला था, स्पार्टा में क्या था, ग्रीस में, कि हम सोसाइटी के अंडर में हम हैं, तो दैट मीन्स सोसाइटी ही है जो लोगों के लाइफ को कंट्रोल करेगा और अपना जो डेस्टिनी है वो डिसाइड कौन करेगा? स्टेट करेगा, दैट मीन्स गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा कि लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का डिज़ायर, मतलब जो लोग चाहते हैं, ठीक है, जो नीड्स है, वो अगर इग्नोर करके खाली स्टेट ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, दैट मीन्स क्या होगा? स्टेट तो पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचेगा, वो एज ए होल सोचेगा। उससे क्या होगा? जो जनरल कुछ पर्टिकुलर लोगों का जो कुछ नीड्स है, कुछ डिज़ायर, कुछ इच्छाएं होती है, इंटरेस्ट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो ख़त्म हो जाएंगे। तो डेमोक्रेसी में, अगर डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट जो इंडिया भी है जहाँ पे लोगों के पास क्या है? फ्रीडम है टू चूज़, मतलब अपने आप को एक मतलब अपना इंटरेस्ट, अपना जो नीड्स है वो हम खुद चूज़ कर सकते हैं। हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है, हमें क्या करना है, वो हम खुद चूज़ कर सकते हैं। कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में बोल भी सकते हैं। तो ये अगर डेमोक्रेसी में नहीं होगा कि हम स्टेज के कहे बातों पर ही खाली चलते रहे, अपना कोई ओपिनियन ना दे, अपना कोई इंटरेस्ट को फुलफिल ना करे, देन इट विल बी हार्मफुल फॉर द
पीपल, ठीक है, इसलिए उसको एक वीकनेस माना जा रहा है। सेकेंडली, दिस एम डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल कैन नॉट डेवलप इक्वली इवन इफ द बेस्ट काइंड ऑफ एजुकेशन इज गिवन टू देम, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिविजुअल मतलब जो एम है, इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल हम सब इक्वल नहीं होते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग एक दूसरे से सभी क्या होते हो, अलग होते हैं, कोई भी एक समान एक जैसा नहीं होता है। तो इंडिविजुअल्स को अगर हमें इक्वली डेवलप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल, हम लोगों का मॉरल लेवल, फिजिकल लेवल सबसे एक दूसरे से क्या है, अलग है। जितना भी बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम सबको इक्वली देना भी चाहे, लेकिन सब उसको इक्वली ले नहीं पाते हैं, ठीक है। एज ए टीचर मैं सबको, जैसे कि आज हम लोग आप लोगों का क्लास ले रहे हैं, अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ या फिर अदर टीचर भी ले रहे हैं, तो इक्वली हम सबके लिए ही ले रहे हैं, लेकिन उसको लेना, उसको समझ पाना, उसको कर पाना, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन कितना ले पा रहा है, कौन कितना समझ पा रहा है, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना तो स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे इक्वली सब डेवलप होंगे वो कहना मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस द इंडिविजुअल टू ए नॉन एंटिटी। इसका मतलब है कि लोगों, उससे क्या होता है, लोग जो अपने आप को जो डेवलप करना चाहते हैं, मतलब लोगों को कम एफिशिएंट बना देता। नॉन एंटिटी का मतलब है लोगों को इनएफिशिएंट बना देता है। अगर खाली हम लोग सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में ही सोचेंगे, तो उससे क्या हो जाता है, लोग इंटरेस्ट उसमें कम लेते हैं, बिकॉज लोग हमेशा लोगों के अंदर में क्या रहता है, इंडिविजुअली वो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली अपना कुछ नीड्स होते हैं, कुछ एस्पिरेशन होते हैं, लोगों का कुछ इंटरेस्ट अलग होता है, तो उससे वो क्या हो जाते हैं, पूरा मतलब दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मतलब जो प्रोडक्टिव उनका जो नेचर है वो दिन ब दिन क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो ये एक मतलब रिड्यूस करता है, इंडिविजुअल का एंटिटी को रिड्यूस करता है। तो मतलब नेक्स्ट इज द एम डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। Society is not above the individuals. Here, individuals should be given the opportunities to develop critical thinking, power of observation, and logical reasoning. This cannot happen if the society impose too many restrictions on the individual. जैसे कि सोशल एम ऑफ एजुकेशन में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन दिया गया है इंडिविजुअल के ऊपर, कि आप अपने बारे मतलब खाली इंडिविजुअल के बारे में मत सोचो, आपको सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचना है। उससे क्या होता है, लोगों में जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, जिससे कि लोग जो क्रिटिकल थिंकिंग अपने मतलब डेवलप कर सकते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल को अगर आप फ्रीली छोड़ दोगे, देन वो क्या होगा, उसके ऊपर खुद से कुछ डेवलप करने का जो जज्बा है वो निकल के आएगा। लेकिन अगर आप उसको छोड़ते नहीं हो, अगर आप उस पर खाली रिस्ट्रिक्शन डालते हो कि आप खाली सोसाइटी के बारे में ही सोचो, सोसाइटी जो चीज़ें आपको करने के लिए बोलेगा आप अगर खाली वही करते रहोगे, देन क्या होगा, आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है, आप जो क्रिटिकली कुछ अपने आप सोच सकते हो, वो सोचने का जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि आपके पास कुछ रेडीमेड गोल सोसाइटी बना के दे देगा कि आप उसी को लेके ही चलो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, लोग अपना जो गोल है, अपना जो थिंकिंग है उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे लोग जो है मतलब जो इंडिविजुअल है वो लो फील करेंगे, और उनमें डेवलपमेंट, जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है वो कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया 4th नंबर ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो ये आज के चैप्टर में, आज के मतलब क्लास में हमने सोशल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमें उसका जो मेन स्ट्रेंथ्स और उसके वीकनेस के बारे में पता चला, जिसका मीनिंग है कि सोशल एम में हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना है, सोसाइटी को देना है। सोसाइटी का प्रोग्रेस, सोसाइटी के वेलफेयर, वही हम लोगों का एजुकेशन एम होना चाहिए। एजुकेशनल एम ऐसा ही होना चाहिए जिससे कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच सकें, नॉट ओनली बट मतलब जो इंडिविजुअल एम में था कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है इंडिविजुअल एम, लेकिन सोशल एम का मतलब है सोसाइटी के वेलफेयर एंड सोसाइटी के डेवलपमेंट के बारे में सोचना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस ए न्यू टॉपिक।